नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। बहनों भाइयों, मैं ब्रजेश मिश्रा हूं और आज हम देश के बेहद महत्वपूर्ण घटनाक्रम पर आपके साथ चर्चा करने के लिए यहां पर एकत्र हुए हैं। देश की अर्थव्यवस्था धड़ाम हो चुकी है। देश के इतिहास में पहली बार इस देश की जीडीपी -23.97 जो लगभग -24% नीचे चली गई है। ये जीरो से -24 चली गई है। आप कल्पना करें कि आप अच्छा खासा सतह पे चल रहे हों और 24 मीटर गहरे गड्ढे में गिर जाएं। इसको इस प्रकार से आप समझ सकते हैं आसान भाषा में। तो भारत की अर्थव्यवस्था 24 मीटर गहरे गड्ढे में गिर चुकी है। इस अर्थव्यवस्था को ऊपर लाना, इस अर्थव्यवस्था को ठीक करना, इस अर्थव्यवस्था को नॉर्मलाइज मोड पे लाना सर्वाधिक और सबसे बड़ी चुनौती भारत के समक्ष विद्यमान है। और ये 2-3 दशक की बात नहीं है, ये 7 दशक के बाद भारत की अर्थव्यवस्था पर लगने वाला सबसे गंभीर और भयानक झटका है। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि अर्थव्यवस्था का भारत में क्या हाल है। किस कदर बेरोजगारी, मंदी, काम धंधा बंद है, लोग परेशान हैं, खाने पीने का संकट उत्पन्न हो गया है। यह अपने आप में बेहद गंभीर और बहुत ही चिंताजनक तथ्य हैं। अर्थव्यवस्था का 24% माइनस में चले जाना यह बताता है कि दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अगर इस हालत पे पहुंच गई है तो आप यकीन माने कि दुनिया भर में क्या हालत है। दुनिया किस तरफ बढ़ रही है, भारत किस तरफ बढ़ रहा है, यह बेहद चिंता की बात है। मुख्य तौर पर जो 3 बड़े सेक्टर्स होते हैं जिन पर हमारी अर्थव्यवस्था आधारित होती है, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर, इन तीनों की हालत अगर आप उठाकर देखें तो इसमें सिर्फ एग्रीकल्चर में आप थोड़ी ग्रोथ पाएंगे 3% की। वो क्यों पाएंगे? क्योंकि लोगों के पास जब कोई काम धंधा नहीं बचा है, जब कोई रोजगार नहीं बचा है, तो वो और करें क्या? उनके पास विकल्प के लिए और क्या बचा है सिवाय इस बात के कि वो खेती बाड़ी करें और अपना जीवन यापन करें, अपने घर वालों का जीवन ठीक चलाएं। तो खेती ही एकमात्र विकल्प है। और अगर कल्पना करिए कि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर भी डाउन गया होता तो ये जो -24 आप देख रहे हैं ये -30 होता, ये इंपैक्ट पड़ता। आम लोगों के लिए -24 जीडीपी का क्या मतलब होता है? विशेषज्ञ आज बहुत जुड़ेंगे हमारे साथ, वो आपको बताएंगे कि डेटा क्या होते हैं, इसके मायने क्या होते हैं। पर मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इसका आपके जीवन पर क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा, इससे आपको क्या नुकसान होने वाला है, एक नागरिक के तौर पर आपको समक्ष क्या परेशानियां आने वाली हैं, आम आदमी के सामने क्या परेशानी आएगी और क्या दिक्कतें होंगी। लोगों की रोजगार जा रही, जॉब्स जा रही हैं, और सिर्फ एक क्षेत्र में नहीं हो रहा है, सभी क्षेत्रों में आप इस प्रकार के मंदी पाएंगे। यह महामंदी से भी बड़ी मंदी है, इसको आप इस तरह से समझ लें। तो इस बड़ी महामंदी को आप कैसे निपटेंगे? फिर किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि आजाद हिंदुस्तान में हमारी जीडीपी -24 चली जाएगी। अब आप क्या समझते हैं, कोई बच्चों का खेल है कि ये अगली तिमाही में ठीक हो जाएगी? जी नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं होगी। जब आप 24 मीटर गहरे गड्ढे में गिरे हों तो आपको ऊपर आने में टाइम लगेगा। भारत की अर्थव्यवस्था टाइटैनिक जहाज है, टाइम लगता है ऊपर जाने और नीचे आने में। कोई सामान्य अर्थव्यवस्था नहीं है, किसी छोटे से देश या शहर की अर्थव्यवस्था नहीं है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और उसका -24 पे होना यह बताता है कि दुनिया में वैश्विक महामंदी का एक बड़ी सुनामी हमारे समक्ष आ गई है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी थी, लेकिन हमने उस चेतावनी को नजरअंदाज किया। अनुमान के तौर पर 12.5 करोड़ लोगों की नौकरी जा चुकी है, संगठित और असंगठित सेक्टर मिला के। अकेले जुलाई महीने में 50 लाख लोगों की नौकरी गई है। तो अगर आप एक नौकरी से 4 लोगों को लिंक करते हैं तो तकरीबन 50 करोड़ लोग, 130 करोड़ में 50 करोड़ लोग प्रभावित हैं। और वो भी तब जब अभी आप नॉर्मलाइज सिचुएशन में नहीं है, कोरोना के सबसे भयानक दौर से गुजर रहे हैं। अभी भी आप सामान्य हालत नहीं है। आपके यहाँ 80,000 केसेस पर डे मिल रहे हैं, नए केसेस, 1000 से ज्यादा मौतें हो रही हों। मैंने तब भी कहा था, आज फिर दोहरा रहा हूं उस बात को, लॉकडाउन में जाना जितना जटिल है उससे निकलना उतना ही कठिन है। ये एक रॉकेट साइंस है। लॉकडाउन से बाहर आना डेटा पर निर्भर करता है, विशेषज्ञों की राय पर निर्भर करता है, एक्सपर्ट्स क्या ओपिनियन देते हैं उस पर निर्भर करता है। जनरल ओपिनियन पर अर्थव्यवस्था नहीं चलती है। अगर हम इसे चलाएंगे, दुष्परिणाम आपके समक्ष मौजूद है।
जॉब्स किसकी गई हैं? ठेले वाले, खुंचे वाले, रेहड़ी वाले, स्ट्रीट मार्केट, छोटा काम करने वालों की, गली मार्केट में लगाने वालों की, छोटा उद्योग धंधा करने वालों की, छोटी फैक्ट्रियों में काम करने वालों की, बड़ी फैक्ट्रियों में भी जो मजदूर लेबर तबका काम करता था, जिसको हम असंगठित सेक्टर कहते हैं, उनकी जॉब्स गई। और ये जॉब्स ऐसी होती हैं बहनों भाइयों, जो एक बार जब जाती मुश्किल से है और मिलती उससे भी ज्यादा मुश्किल से है। यानी जितनी कठिनाई से नौकरी जाती है, मिलने उससे भी कहीं अधिक मुश्किल होता है। तो हमारे सामने अब भारत के समक्ष चुनौतियां क्या हैं? पहली चुनौती तो यह है कि हम महामंदी का शिकार हैं, इस बात को स्वीकारें। तो जब आप स्वीकारते हैं तो फिर आपके समक्ष कुछ नतीजे आते हैं, कुछ आपको बताया जाता है नुस्खे क्या हो सकते हैं। और मैं पूछना चाहता हूं, और देश को यह पूछना भी चाहिए, आपको भी यह बात पूछनी चाहिए, 20 लाख करोड़ रुपया इकोनॉमी में पंप किया गया था जून जुलाई महीने में, 20 लाख करोड़, 1.5 लाख करोड़ कारपोरेट टैक्स की छूट दी गई थी। जब इतना पैसा आपने इकोनॉमी में पंप किया, तब -24% जीडीपी। तो सोचिए कि अगर आपने नहीं किया होता तो क्या होता। और ये पैसा 20 लाख करोड़ गया कहां? फिर ये मार्केट में नहीं आया क्या? या 1.5 लाख करोड़ जो कारपोरेट टैक्स की छूट लिए वो निवेश में नहीं आया क्या? इसका सीधा इंपैक्ट तो यही हुआ, वो पैसा कारपोरेट की जेब में गया। लोग लोन नहीं लेना चाहते इस समय, सरकार लोन के तौर पर देना चाहती है, लोग लोन नहीं लेना चाहते। रीपे कैसे करेंगे? रेस्टोरेंट बंद है, उद्योग धंधे बंद है, होटल इंडस्ट्री बंद है, सर्विस सेक्टर बंद है, टूरिज्म बंद है, ट्रांसपोर्टेशन बंद है, रेलवे अभी तक नॉर्मलाइज मोड में नहीं हुई है, फ्लाइट्स जितनी चल रही है वो अंडर कैपेसिटी चल रही हैं, मेट्रो आपने शुरू नहीं की है, मॉल्स चालू नहीं हुए हैं, फिल्म इंडस्ट्री ओपन नहीं की है, रिटेल मार्केट ओपन नहीं की, होगा क्या आगे? हम एक बहुत पैनिक मोड में जा रहे हैं। हम अपने को दिलासा देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारी हालत बहनों भाइयों बहुत ज़्यादा खराब है। ये मेरा अपना मत है इस विषय को लेकर कि -24% जीडीपी होने का मायने क्या होते हैं। इसके मायने ये होते हैं, महंगाई बढ़ेगी, गरीबी बढ़ेगी, जो गरीबी रेखा पार कर चुके थे वापस गरीब होंगे, और जो गरीब थे वो भिखारी हो जाएंगे, और जो भिखारी थे वो सड़क पर आ जाएंगे। इसका सीधा मतलब ये होता है। अजय लल्लू का ये बयान सुनिए, फिर एक डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। 1947 में जो जीडीपी रेट थी उससे भी निचले पावदान पर आज जीडीपी रेट है। आज हालात देश का क्या है, सरकार उससे बिल्कुल अपने आप को अनभिज्ञ दर्शाने का काम कर रही है। लगातार जीडीपी रेट का गिरना देश के लिए काफी चिंताजनक स्थिति पर लाकर खड़ा कर दिया है। गरीब, मध्यम वर्गीय, किसान, नौजवान, आम आदमी पूरी तरह इसका शिकार होगा। ऑलराइट, तो आज की इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ अमित पुरी भारतीय जनता पार्टी से, सिद्धार्थ कलहंस बिजनेस स्टैंडर्ड के ब्यूरो चीफ हैं, सुचि विश्वास कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन, डॉक्टर मनोज अग्रवाल जी बहुत मशहूर अर्थशास्त्री हैं, आकाश जिंदल जी मुझे थोड़ी देर में दिल्ली से ज्वाइन करने वाले हैं।